दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला लग्न या लिब्रा एसेंडेंट के लोगों के बारे में। जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि लग्न और चंद्र राशि में बहुत अंतर होता है। लग्न वो होता है जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय सूर्य के साथ यानी कि ईस्ट में जो राशि उदय हो रही होती है वो हमारे फर्स्ट हाउस के अंदर सिचुएटेड हो जाती है, उसे हम लग्न कहते हैं। और वहीं चंद्रमा राशि की बात करें, जिस राशि में हमारा चंद्रमा प्लेस होता है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं या जन्म राशि कहते हैं। लग्न की बात करें तो ये एक रोड मैप है, एक एक स्ट्रक्चर है जो हमारे जीवन के बारे में कुछ हद तक हमें बताता है। इससे हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, पर कुछ हद तक यानी कि 25 to 30% हमारे जीवन के बारे में जान सकते हैं। ये हमारे जीवन में हमारी फैमिली, हमारी इनकम, हमारी मैरिज या हमारे नेचर को दर्शाती है। अब अगर हम तुला लग्न के लोगों के बारे में बात करें तो यह लोग देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि ये काफ़ी सुंदर होते हैं। अगर ये सुंदर हैं भी नहीं तो इनमें एक अट्रैक्शन होता है, इन लोगों से लोग बाग काफ़ी जुड़ जाते हैं। इनमें यह भी देखा गया है कि ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी को डिनोट करता है और ये लग्जरी के पीछे जाते हैं। इन लोगों को सोशल लाइफ में भी काफ़ी एक्टिव देखा है, इनके फ्रेंड्स खूब होते हैं, इन लोगों को चाहने वाले खूब होते हैं। और दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि यह लोग अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। अब अगर हम इनके सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस डिनोट होता है वृश्चिक राशि द्वारा, जो कि मंगल द्वारा रूल किया जाता है। तो इधर देखा गया है कि इनकी फैमिली के अंदर या तो फादर, मदर या फिर दादा दादी, कोई भी एंसेस्टर जो कि मंगल की फील्ड से बिलोंग करता हो, या तो पुलिस वाला, कोई मिलिट्री मैन, या फिर या कोई सर्जन जो कि मंगल की एनर्जी को डिनोट करता हो। दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि इनके फैमिली के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं अगर मंगल की प्लेसमेंट सही नहीं है तो कहीं कहीं ऐसा भी देखा है इन लोगों को घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस फेस करनी पड़ती है। पर यह सब डिपेंड करता है मंगल की पोजीशन के ऊपर। अगर अब थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस दर्शाता है कम्युनिकेशन को, छोटे भाई बहनों को, मोटिवेशन को, करेज को। अब यहाँ पे ये देखा गया है ये लोग अपने भाई बहनों से इनके रिश्ते काफ़ी अच्छे होते हैं, इनका कम्युनिकेशन भी काफ़ी फिलोसफिकल होता है या हायर बिलीव्स पे होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनकी पर्सनैलिटी जैसा ही इनका कम्युनिकेशन होता है। अब फोर्थ हाउस पे अगर बात करें तो फोर्थ हाउस इनका रूल करता है शनि। तो ये देखा गया है ये लोग अपने घर के अंदर काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, इन लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ की कोई कमी नहीं होती है। इन लोगों के पास अगर शुरू में प्रॉपर्टीज़ नहीं भी है, अगर घर भूमि वाहन नहीं है, तो ये धीरे धीरे करके 30 साल के बाद, 36 साल के बाद उसको धीरे धीरे अपने लाइफ के अंदर पा लेते हैं। अगर शनि की पोजीशन यहाँ पर अच्छी नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि इससे बिल्कुल विपरीत इनकी परिस्थितियां हों। अब अगर प्रॉपर्टी में यह भी एक चीज़ देखी गई है कि इनके पूर्वज की इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी इनको मिलती है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस डिनोट करता है अपने बच्चों को, एजुकेशन को, पसंद की मैरिज या लव मैरिज को। तो यहाँ पर ये देखा गया है ये अपने बच्चों के साथ भी काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, ये चाहते हैं इनके बच्चे डिसिप्लिन के अंदर पढ़ें, डिसिप्लिन में खेलें, या फिर कोई भी फील्ड को चुने उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में चलाएं। तुला लग्न वालों में ये एक खास बात देखने को मिली है कि ये लव मैरिज करने के अंदर काफ़ी इनकी इच्छा दिखती है। ये अगर इनकी लव मैरिज नहीं भी हुई तो इनकी शादी से पहले 1-2 अफेयर होने के चांसेस रहते हैं। पर इन सब के लिए हमें शनि की प्लेसमेंट देखना बहुत आवश्यक है। कुंडली में 6th हाउस डिनोट करता है रोग, ऋण और शत्रु को। अब तुला लग्न की कुंडली के अंदर यह चीज़ें कम देखी जाती है, क्योंकि यह 6th हाउस गुरु द्वारा रूल किया जाता है। अब यहाँ पर अगर गुरु नीच का है या कोई दोष बना रहा है
तो हो सकता है इन तीनों चीज़ों से वह ग्रसित रहे। और आजकल छोटी मोटी बीमारियां और छोटे मोटे कर्जे लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो गया है, क्योंकि आजकल देखने को मिला है कि हर चीज़ फाइनेंस पर मिलती है। अब अगर हम सेवन्थ हाउस की बात करें, जो डिनोट करता है मैरिज को या बिजनेस पार्टनरशिप्स को, अब देखा गया है जब भी तुला लग्न वाले शादी करें तो अपनी कुंडली मिलान करके ही शादी करें, क्योंकि यहाँ पे सेवन्थ हाउस रूल होता है मंगल द्वारा। मंगल क्या करता है? मंगल यहाँ पे एक एनर्जी है, एक एग्रेशन है। तो इनको यही सलाह दी जाती है कि ये 25 साल के बाद ही मैरिज करें, जिससे इनके अंदर कुछ मैच्योरिटी आ सके। क्योंकि अगर बिना मिलाए ये लोग शादी करते हैं तो कभी कभार ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड और वाइफ के अंदर हरदम एक एक डिफरेंस बना रहता है, क्योंकि दोनों के ईगो एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ केसेस में यहाँ पर डिवोर्स होने के भी चांसेस होते हैं। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ये लोग एक डोमेस्टिक वायलेंस से भी प्रताड़ित हो सकते हैं, पर यह एक प्रिडिक्शन नहीं है। अब अगर यहाँ पे मंगल उच्च का हो जाए या एग्जॉल्टेड हो जाए तो बिल्कुल इससे रिवर्स आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इधर मंगल की स्थिति को जानना, देखना, उसके नक्षत्र को देखना बहुत आवश्यक है। एट्थ हाउस डिनोट करता है हमारी लॉन्गेविटी को या ससुराल पक्ष को या ऐसी चीज़ें जो कि गुप्त होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इनका लग्नेश जो कि शुक्र होता है वो इसको रूल करता है, तो ऐसा देखा गया है इनको जीवन के किसी न किसी मोड़ पे एस्ट्रोलॉजी, तांत्रिक विद्या या ऐसी क्रियाएं जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं होती या लोग उसको, हर कोई उसको पसंद नहीं करता, ऐसी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे यह भी इम्पोर्टेंट है कि शुक्र की पोजीशन क्या है, या फिर ऐसा देखा गया है शुक्र की महादशा या अंतरदशा में इन चीज़ों का एट्थ हाउस एक्टिव हो जाता है। नाइन्थ हाउस की बात करें तो वो दर्शाता है भाग्य को, पिता को, छोटी मोटी यात्राओं को। तो तुला लग्न वाले छोटी मोटी यात्रा हरदम करते रहते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो या फिर कोई प्रोफेशनल जर्नी क्यों ना हो, यह लोग काफ़ी छोटी मोटी यात्राएं करते हैं। क्योंकि इनका बुध जो कि नाइन्थ हाउस को रूल करता है, तो यहाँ पर इनको भाग्य में भी हरदम सहयोग मिलता रहता है। कभी कभार इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारा कार्य पूरा नहीं होगा, तो भी किसी न किसी तरीके से इनका काम वह सफल हो जाता है। पर यहाँ पर भी बुध की प्लेसमेंट देखना आवश्यक है। टेंथ हाउस दर्शाता है कर्म को, करियर को। तो तुला लग्न के लोगों का करियर अगर देखा जाए तो वो ज़्यादातर डॉक्टर्स, नेवी के अंदर, एविएशन के अंदर, क्रूज लाइन में, ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो सर्विस से जुड़ा है, क्योंकि चंद्रमा इनके 10वें हाउस को रूल करता है। तो यहाँ पे देखा गया है ये लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, और इनकी ऐसा भी देखा गया है इनका करियर जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। अब यह डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए हमें चंद्रमा की पोजीशन देखना आवश्यक है। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस बताता है इनकम को, अपनी फ्रेंड्स को। तो तुला लग्न वालों के लिए इनकम हरदम अच्छी ही रहती है, इनको कहीं ना कहीं से पैसा आता रहता है। अब अगर इनकी कभी कभार कोई परिस्थिति खराब भी है तो भी इनको सहयोग मिलता रहता है। अब अगर इनके सोशल लाइफ में देखें तो ये काफ़ी सोशलाइज होते हैं, इनके फ्रेंड्स खूब होते हैं। और यहाँ पर यह भी देखा गया है ये अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि 11th हाउस कौन रूल करता है? 11th हाउस इनका रूल करता है सूर्य द्वारा। तो ये चाहते हैं अगर ये 15 जनों के ग्रुप में हैं तो वहाँ पर ये सुपीरियर लगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखें। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा होगा या बुरा, इसके लिए हमें सूर्य की प्लेसमेंट को कंसीडर करना आवश्यक है। 12th हाउस डिनोट करता है एक्सपेंसेस को, मोक्ष को, वैराग्य को। अब यहाँ पर ये देखा है इनके एक्सपेंसेस भी जो होते हैं बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, क्योंकि बुध इनके 12th हाउस को रूल करता है। अब यहाँ पे ये भी देखा है अगर ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे या फिर दूसरी भाषा में कहें किसी प्रकार के मेडिटेशन के अंदर जुड़ेंगे, तो ये चाहेंगे इनको जल्दी से जल्दी उसके रिजल्ट मिले। कभी कभार यहाँ पे यह भी देखा गया है कि तुला लग्न वाले कुछ कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू तुला लग्न के लोगों के लिए।
इसका एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के लिए हमें ग्रहों की प्लेसमेंट, नक्षत्र, दशा, महादशा, D10 चार्ट, D9 चार्ट, इन चीज़ों को कंसीडर करना आवश्यक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।